दोस्तों, जनजातीय शासन व्यवस्था जेपीएससी पेपर 2 का एक टॉपिक है जिसे आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। इसका पहला वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं और पहला वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको अगर नहीं देखें तो उसे भी आप देख लें। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे पढ़ा शासन व्यवस्था। पढ़ा शासन व्यवस्था उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है। उरांव ने मुंडा शासन व्यवस्था को ही अपने क्षेत्र में लागू किया था। तो यहाँ पे भी कह सकते हैं कि मुंडा शासन व्यवस्था को ही इन्होंने अपनाया था। पढ़ा शासन व्यवस्था द्विस्तरीय होता है, मतलब ये 2 स्तर पर कार्य करता है। पढ़ा स्तर पर, पहला पढ़ा स्तर पर कार्य करता है और दूसरा जो होता है वो ग्राम स्तर पर कार्य करता है। ग्राम स्तर पर मतलब हम कह सकते हैं कि ये द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था है। और द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था में पहला जो होगा वो पढ़ा स्तर पर होगा और दूसरा ग्राम स्तर पर कार्य करेगा। पढ़ा स्तर पर पढ़ा पंचायत। पढ़ा पंचायत क्या है? तो पढ़ा पंचायत है वो 5 से 7, 11, 21 या 22 ग्राम मिलकर बनता है। इसमें 2 मेन अधिकारी होते हैं, एक होता है पढ़ा राजा और एक होता है पढ़ा दीवान। पढ़ा राजा का कार्य क्या होता है? तो पढ़ा राजा का कार्य है कि पंचायत प्रमुख महतो, जो कि हम लोग पढ़ेंगे नीचे, ग्राम पंचायत में एक पद होता है महतो का, जो विवाद को नहीं निपटा पाता है उसे पढ़ा राजा को भेज देता है और पढ़ा राजा उस विवाद को निपटाने का कार्य करेगा। एक यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है, ये वाला देख सकते हैं आप लोग। मंझियस भूमि दिया जाता है पढ़ा राजा को। जिस तरह पाहन को दिया जाता था भूमि, उसी तरह मंझियस भूमि दिया जाता था पढ़ा राजा को। पढ़ा दीवान का कार्य क्या होता है? मुख्य न्यायिक अधिकारी होता है। पढ़ा दीवान जो होता है वो मुख्य न्यायिक अधिकारी होता है, मतलब न्याय का कार्य यही करता है। पढ़ा राजा जो विवाद नहीं निपटाता उसे पढ़ा दीवान को भेज देता है। देखिए यहाँ पे पढ़ा राजा जो विवाद को नहीं निपटा पाएगा उसको पढ़ा दीवान को भेज दिया जाएगा, फिर पढ़ा दीवान क्या करेगा? उसको निपटा देगा। इसीलिए कहा जाता है कि इसका निर्णय जो होता है पढ़ा दीवान का वो अंतिम होता है और यह सुप्रीम कोर्ट की तरह कार्य करता है। किसके तरह कार्य करेगा? ये सुप्रीम कोर्ट की तरह कार्य करेगा। तो यहाँ से महत्वपूर्ण बन सकते हैं प्रश्न। ग्राम स्तर पर अगर हम बात करेंगे तो ग्राम स्तर पर जो ग्राम पंचायत होता है यहाँ का, और इसका जो मुख्य अधिकारी होते हैं वो होते हैं महतो, मांझी, पाहन, बेगा। ये मुख्य अधिकारी हैं और इन्हीं के बारे में अभी हम लोग अध्ययन करना है इसके बारे में। तो ग्राम पंचायत स्तर पर महतो क्या है? ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। महतोई भूमि दिया जाता है इसको। महतो को कौन सा भूमि दिया जाता है? महतोई भूमि दिया जाता है। अच्छा, एक यहाँ पे भी हम लोग देखे थे कि पढ़ा राजा को कैसा भूमि दिया जाता है? तो मंझियस भूमि दिया जाता है। कैसा भूमि दिया जाता है? मंझियस भूमि दिया जाता है। उसी तरह महतो को महतोई भूमि दिया जाता है। महतो क्या होता है? ये भुइहर कुल का होता है। किस कुल का होता है? भुइहर कुल का होता है। ग्राम प्रशासन इसके अधीन होता है। प्रशासन न्याय संपर्क अधिकारी भी यही होता है। मांझी का कार्य क्या होता है? संदेशवाहक का कार्य होता है। मांझी का कार्य क्या होता है? संदेशवाहक का। महतो का सहयोगी होता है मांझी। महतो जो है एक पद है, उसका सहयोगी कौन होगा? तो मांझी होगा। महतो ग्राम पंचायत का प्रधान होगा और मांझी उसका सहयोगी होगा, और ये साथ ही साथ क्या करेगा? संदेशवाहक का कार्य करेगा। पाहन धार्मिक प्रधान होता है। पाहन क्या है? धार्मिक प्रधान है। यह खूट कुल का होता है। किस कुल का होता है? खूट कुल का। अभी हमने देखा था कि महतो भुइहर कुल का होता है। महतो किस कुल का होता है? भुइहर कुल का होता है। लेकिन पाहन जो होता है वो खूट कुल का होता है। बेगा से पहले एक और यहाँ पे पॉइंट है कि पाहन को पहनई भूमि दिया जाता है। कौन सा भूमि दिया जाता है? पाहन को पहनई भूमि दिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। बेगा को बैदा भी कहा जाता है। ये पाहन का सहयोगी होता है। जिस तरह हम लोग देखे थे
कि मांझी जो होता है महतो का सहयोगी होता है, उसी तरह पाहन का सहयोगी बेगा होता है। महतो से पहले उरांव गांवों की पुरोहित एवं लौकिक प्रधान का कार्य प्रारंभिक काल से ही बेगा द्वारा किया जा रहा है। और ये प्रश्न 6 JPSC 2016 में पूछा गया था। देखिए क्या कितना महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बना है ना, कि महतो से पहले उरांव गांवों के पुरोहिती एवं लौकिक प्रधान का कार्य प्रारंभिक काल से ही किसके द्वारा किया जा रहा था, तो बेगा के द्वारा किया जा रहा था। बिल्कुल नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से एक प्रश्न बना है और फिर से बनेंगे यहाँ से प्रश्न, एक प्रश्न ही आते हैं इससे, और इसीलिए इसको आप लोग जरूर देखें एक बार और स्क्रीनशॉट भी रख ले। इसका मैं PDF भी डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो देखते हैं इससे, इम्पॉर्टेंट नोट्स है कुछ इसका। क्या क्या इम्पॉर्टेंट नोट्स है? दूध भैया गांव, यहाँ पे एक दूध भैया गांव होता है। क्या होता है दूध भैया गांव, देखते हैं। एक पढ़ा को छोड़कर दूसरे पढ़ा में शामिल होने पर भी पुराने पढ़ा के साथ संबंध खराब नहीं होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक पढ़ा को छोड़ के दूसरे तो उसके से नफरत हो गया, दुश्मनी हो गया, ऐसा नहीं, संबंध खराब नहीं होगा। तो उसको बोलते हैं दूध भैया गांव। क्या बोलते हैं उसको? दूध भैया गांव। इसी तरह से एक और है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि अंतर पढ़ा क्या होता है। दूध भैया गांवों के समावेश से बना पढ़ा को अंतर पढ़ा कहा जाता है। ग्रामीण विभाजन 5 प्रकार से किया जाता है। पढ़ा पंचायत व्यवस्था शासन व्यवस्था में ग्रामीण विभाजन 5 प्रकार से किया जाता है। पढ़ा राजा गांव, पढ़ा दीवान गांव, पनेर गांव, कोटवार गांव, शेष बचा हुआ गांव को प्रजा ग्राम या गांव कहते हैं। तो पढ़ा पंचायत व्यवस्था में ग्रामीण विभाजन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पढ़ा राजा गांव, दूसरा पढ़ा दीवान गांव। पढ़ा राजा पढ़ा दीवान के बारे में हम लोग देख भी चुके हैं, पढ़ा स्तर पर ही होता है ये। फिर पनेर गांव और कोटवार गांव, फिर शेष जो बच जाएगा एक, उसको बोलते हैं हम लोग प्रजा ग्राम गांव बोलते हैं उसको। ग्राम प्रधान, ये भी महत्वपूर्ण है। ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान क्या है? तो ग्राम स्तर पर सबसे छोटा पद गांव का प्रधान का होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राम प्रधान बोलते हैं। देखिए अब इसको एक इस तरह से याद कर सकते हैं, सबसे छोटा पद क्या होता है? ग्राम प्रधान का। उससे बड़ा क्या होता है? महतो का। और फिर उससे बड़ा क्या होता है? पढ़ा राजा का। और उससे भी अगर बात करेंगे तो पढ़ा दीवान। यहाँ पे इसको इस तरह से समझ सकते हैं हम लोग कि जो विवाद को ग्राम प्रधान का व्यक्ति नहीं निपटा पाएगा वो किसको भेज देगा? वो भेज देगा महतो को। महतो जो विवाद को नहीं निपटा पाएगा वो किसको भेज देगा? पढ़ा राजा को। और पढ़ा राजा जो विवाद को नहीं निपटा पाएगा उसको किसको भेज देगा? पढ़ा दीवान को। और पढ़ा दीवान ही क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट की तरह कार्य करता है। यहाँ पे देख सकते हैं पढ़ा दीवान के बारे में, सुप्रीम कोर्ट की तरह कार्य करता है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, और आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।